एक्सप्लोर लर्निंग एकेडमी सुपर 50 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीपीएससी के जो इस पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज जो दूसरा चैप्टर प्रारंभ करते हैं। जैसा कि भारत में यूरोपियनों का क्या आगमन था, यह मैंने आपको जो पहले ही पिछली कक्षा में बताया था। आज की कक्षा में मैं आपको जैसा कि बताया था कि पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा सबसे पहले जो है 17 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है और जमोरिन उसका जो जमोरिन टाइटल है वहाँ के राजा का उस भव्य स्वागत करता है। उसके बाद जो फिर दोबारा जो 1502-3 में जो है वास्को डी गामा यहाँ आता है और फर्स्ट गवर्नर जो 1505 में जो आता है वो फ्रांसिस्को ड अल्मीडा है, जो कि 1509 तक यहाँ रहता है और वह जो कोचीन को अपना मेन क्षेत्र बनाता है। कालीकट से कोचीन में जो है फैक्ट्री बनाता है जिसको वेयर हाउस कह सकते हैं। और फिर जो दोबारा जो है फ्रांसिस्को ड अल्मीडा के बाद अल्फांसो ड अल्बुकर्क जो दूसरा गवर्नर आता है, जिसको क्या जो है प्रमुख संस्थापक माना जाता है पुर्तगालियों का, क्योंकि उसने जो बीजापुर के राजा आदिल शाही से जो है युद्ध करके जो है पहली बार जो गोवा को जीता और इस धरती पे जो भारत में जो पहली बार जो है गोवा पे जो आधिपत्य जो स्थापित किया। और इस प्रकार से जो है पुर्तगाली जो है अपना मेन सेंटर जो गोवा बना लिया। इतना ही नहीं, सती प्रथा पे भी रोक लगा और पुर्तगाली आबादी जो बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया। इसके साथ साथ इन लोगों ने जो क्रिश्चियन धर्म को भी जो बढ़ाने का जो हर संभव प्रयास किया। परंतु 100 वर्ष के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक सरकारी कंपनी थी और इसकी एक और खास यह विशेषता थी कि यह सबसे पहले इंडोनेशिया में आया था, फिर पुनः भारत आया था। और इनका मुख्य मकसद जो यहाँ पर जो है मसाला का कोई व्यवसाय नहीं करना था, जैसा कि अन्य यूरोपियन कंपनी जो यहाँ मसाला का व्यवसाय करने के लिए आए थे। परंतु मात्र एक कंपनी डच थी जिसका मुख्य पर्पस था सूती कपड़ा, चाय, कॉफ़ी ये सब का व्यापार करना, और मसाला का व्यापार ये इंडोनेशिया से ही करते थे। वो जो यहाँ आकर 1605 में जो सबसे पहली फैक्ट्री अपना जो मसूलीपट्टनम में बनाते हैं और उसके बाद व्यापार का कार्य आरंभ करते हैं। परंतु इनकी जो है झड़प जो पुर्तगाली से बराबर होती रहती है और इसी दरमियान ये लोग जो है पुर्तगालियों से जो है बॉम्बे जो है छीन लेते हैं। परंतु इसी क्रम में जैसा कि जानते हैं कि उसके बाद अंग्रेज़ों का जो भारत में आगमन होता है। 31 दिसंबर 1600 को एक कंपनी का जो है लंदन में निर्माण होता है, जो क्या जो है महारानी एलिजाबेथ से जो 15 वर्ष का जो परमिशन लेता है कि 15 वर्ष के लिए जो हमें जो ईस्ट में जो व्यापार करने का जो है आदेश दिया जाए। और उसके बाद जो है इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 में रखा जाता है। जब 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है उस समय इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा जाता है। और उसके बाद जो है 2 वर्ष के बाद ही महारानी एलिजाबेथ का जो निधन हो जाता है और उनके मरने के बाद जो जेम्स फर्स्ट वहाँ का किंग बनता है। और जेम्स फर्स्ट से जो है वो ये 1603 में जो एक लेटर लिखवाते हैं, परमिशन लेटर, जिसको फरमान भी कहते हैं। वह उस समय जो जैसा कि पता कि तात्कालिक जो है सम्राट वहाँ का जो है भारत का जो है अकबर है और अकबर के नाम का जो एक पत्र जेम्स फर्स्ट लिखते हैं। और कैप्टन हॉकिंस जो है अकबर से मिलने के लिए जो अकबर के दरबार में पहुँचते हैं, परंतु वहाँ पता चलता है कि जहाँ अकबर की जो है 1605 में निधन हो गई है और जहांगीर जो है वहाँ का जो भारत का शासक बन गया है। अब कैप्टन हॉकिंस को भेजने के पीछे यह भी मकसद था क्योंकि उनको अरबी, फारसी इन तमाम भाषाओं का बहुत अच्छा जानकार था और वो जो है प्रभावित कर सकते थे राजा को। जहांगीर जो है कैप्टन हॉकिंस से जो है जहांगीर से परमिशन लेकर सूरत और जो है दूसरा जो है सूरत और मसूलीपट्टनम में जो है केंद्र स्थापित करने का प्रयास करते हैं। परंतु सूरत जैसे ही वो 1608 में सबसे पहले जाते हैं तो वहाँ इनकी जो है पुर्तगाली से जो है झड़प होती है। और उसके बाद पुर्तगाली जो है जहांगीर के दरबार में जाकर कहते हैं कि फ्रांसीसी और ब्रिटिश और पुर्तगाल में किसी एक को जो आपको जो चुनना है। और अंत में जहांगीर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मना कर देता है तात्कालिक जो है रोकने के लिए काम सूरत में। और मसूलीपट्टनम में जो पहला केंद्र जो है 1611 में लगा जाता है। फिर दोबारा जो है 1612 में जो पुर्तगाली और अंग्रेज़ों के बीच में जो लड़ाई होती है, अंग्रेज़ों की विजय होती है और 1613 में जो सूरत को जो अपना जो है केंद्र जो उसके बाद बनाया जाता है। फिर जो है सूरत ही जो है पश्चिमी क्षेत्र का जो सबसे मेन केंद्र होता है और सूरत से ही रह के जो है अंग्रेज जो सारा व्यापार करते हैं। परंतु जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि 1661 में जो पुर्तगाली और डच में जब लड़ाई होती है तो डच जो है बॉम्बे को जो अपने जो है गिरफ्त में ले लेते हैं
कब्जा कर लेते हैं। परंतु जब 1681 में ब्रिटेन के जो है प्रिंस चार्ल्स सेकंड का जो शादी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होती है, तो बॉम्बे को जो है पुर्तगाली जो है दहेज में अंग्रेज को दे देते हैं। जब अंग्रेज राजकुमार को जो मिलता है तो 7 साल के बाद 1668 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी को बुला के जो वो 10 पाउंड के पट्टा पे जो 1 साल के लिए जो है बॉम्बे को दे देते हैं व्यापार करने के लिए। और अंग्रेज उसके बाद जो पुर्तगालियों से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगालियों से जो बॉम्बे को लेकर डच को वहाँ से खरीद देते हैं और अपना कब्जा जो है बॉम्बे में जमा लेते हैं। फिर 1687 तक जो है सूरत के जगह पे जो बॉम्बे को अंग्रेज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अपना जो मुख्य केंद्र बनाते हैं, मेन सेंटर बनाते हैं। इसी क्रम में आगे देखते हैं कि ईस्ट में जो है बंगाल की तरफ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश होता है और 1698 में आते आते जो कलकत्ता शहर का निर्माण होता है। जैसा कि आपको पहले बता दें कि जॉब चारनाक ने जो है सुल्तानाती, कालीकाता और गोविंदपुर इन तीनों गांव को जो 1200 रुपये में जो खरीद कर और वहाँ पे जो फोर्ट विलियम एक जो है किला बनाते हैं। और फोर्ट विलियम का ही जो है भविष्य में जाकर जो नाम जो कलकत्ता होता है, जिसको आज कलकत्ता कहते हैं। परंतु 2004 में जो कलकत्ता कोर्ट ने इस बात पे जो है बंदिश लगा दिया, ऑर्डर किया कि कोई भी इतिहासकार जो जॉब चारनाक को जो कलकत्ता नगर स्थापना का श्रेय नहीं दे सकते, यह गलत है। तो आगे जो है एक और ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि 1639 में चंद्रगिरी के राजा से जो कुछ जो गांव जो है पट्टा पे लेते, फिर उसे परचेज कर लेते ईस्ट इंडिया कंपनी और उस जगह पे एक सेंट फोर्ट जॉर्ज नाम से जो एक जो किला बनाते हैं जो फैक्ट्री का रूप लेता है और बाद में उस सेंट फोर्ट जॉर्ज को मद्रास शहर का नाम दिया जाता है जो आधुनिक चेन्नई है। इसी क्रम में जो हम देखते हैं कि 1759 में जो वेदरा का युद्ध होता है। जैसा कि आपको बताया था कि डच को मसाला के व्यापार से यहाँ कोई लेना देना नहीं था और डच एक ऐसी कंपनी थी जो सरकारी कंपनी थी, इसलिए उनको जो स्टाफ को अपना बेनिफिट से कोई लेना देना नहीं था, सरकारी कंपनी थी। तो बंगाल में जब ये प्रवेश करते हैं तो बंगाल में एक जगह वेदरा है जहाँ पे क्या 1759 में अंग्रेज और डच के बीच में लड़ाई होती है और डच को बुरी तरीक़ा से परास्त किया जाता है और अंततः जो डच यहाँ से पलायन हो जाते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं। इसी क्रम में हम आपको आगे बताएंगे कि 3 कर्नाटिक का वार होता है जिसमें जो है इधर फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में, जिसमें कि अंग्रेज की अंततः विजय होती है, क्योंकि शुरुआती दौर में तो जो फ्रांसीसी की ही विजय हो रही थी। डुप्ले जैसा जो है ईमानदार और इंटेलिजेंट ऑफिसर जो फ्रांसीसी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी में था, परंतु उन्हें जब वापस बुला लिया जाता है तो देखते हैं कि अंग्रेज जो 1760 में वांडीवास के युद्ध में जो फ्रांसीसी को जो बुरी तरीक़ा से पराजित करते हैं। जैसा कि आपको बता दूं कि 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और 1668 में इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था, जिस समय फ्रैंको केरो गवर्नर थे वहाँ के। उसके बाद उन लोगों ने 1674 में पांडिचेरी पर आधिपत्य किया, पांडिचेरी शहर बनाया, परंतु अंततः 1760 तक में जो वांडीवास के युद्ध के बाद जो फ्रांसीसी को जो यहाँ से मोह भंग होना पड़ा और यह लग गया कि अब जो है अंग्रेज ही यहाँ पर जो प्रभुत्व उन्हीं का जो शासन रहेगा। इस क्रम में डेनिस भी जो 1616 में आते, परंतु डेनिस खुद जो यूरोप में गुलाम देश थे, इसलिए ज़्यादा दिन तक यहाँ नहीं टिक सकते और ये कंपटीशन देकर वापस भाग जाते हैं। स्वीडिश कंपनी सबसे लास्ट 1731 में आती है, परंतु वह भी यहाँ की कंपटीशन देख के जो ये यहाँ से वापस चली जाती है। इस क्रम को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला अध्याय कल शुरू होगा।